दोस्तों नमस्कार। अपना उत्तराखंड अपना रोजगार श्रृंखला के भाग 3 में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं बॉयलर पोल्ट्री फार्म से संबंधित। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और अगर हमारे 2 पहले के पार्ट आपने देखने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। इससे पहले सुनिए विधायक जी का महत्वपूर्ण संदेश हमारे इस श्रृंखला के लिए। जो अपना उत्तराखंड अपना स्वरोजगार है, ये मेरे ख्याल से उत्तराखंड सरकार के मिशन को पूरा करने वाला है। और साथ ही साथ जो है, अगर एक गांव में किसी एक व्यक्ति को आपने प्रेरित कर दिया तो उसको देख के बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे। इसलिए मेरी आपको शुभकामनाएं है और हो सकता है कि कुछ लोगों को चिन्हित करके मैं आपको उनके पास भेजूँ जी, ताकि आप उनको प्रेरित कर सकें। तो ये प्रयास मैं करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश दुमका एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हमारी श्रृंखला चल रही है अपना उत्तराखंड अपना रोजगार। इसी क्रम में आज जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं उनका नाम है श्री शैलेंद्र दुमका। मिलिए श्री शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। श्री शैलेंद्र जी जो कि हल्दूचोड़ के निवासी हैं और बहुत जानी मानी शख्सियत हैं, क्योंकि आप विधायक पुत्र हैं। शैलेंद्र जी, जैसे कि कोरोना काल की ये जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई और इससे हमारे उत्तराखंड के लोग और हमारे नैनीताल, उधम सिंह नगर और सभी डिस्ट्रिक्टों के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में, बहुत सारे लोग जो बाहर प्रदेशों में बड़े शहरों में काम कर रहे थे वो वापस आए युवा, और आज कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वो करें तो क्या करें। मैं स्वागत करता हूँ आपका। मैं ये पोल्ट्री फार्म मेरा जी, मैं लगभग इसको 20 सालों से कर रहा हूँ जी। बहुत कम पूंजी है। मैंने 1000 बर्ड से मैंने काम शुरू किया था अपना। कब किया था सर आपने? मैंने 2001 में काम शुरू किया। अच्छा, ठीक। आज मेरे पास जो सेट की स्ट्रेंथ है वो लगभग 10,000 बर्ड की है जी। और मैं हर 15 दिन 20 दिन के गैपिंग में बर्ड रखता हूँ। अच्छा, मेरे पास लगभग 1 किलो बॉडी वेट पे बर्ड हमेशा अवेलेबल रहती है। अच्छा, स्वरोजगार के मामले में बहुत कम पूंजी पे, मतलब ये समझ लीजिए कि आप 1000 बर्ड अगर आप पालते हैं तो आपको 1 लाख रुपए कीमत में ये आपका रोजगार खोल है। इसकी मार्केट ये एक ऐसा रोजगार है जिसमें ग्राहक भी घर ही पे आएगा और देने वाला भी घर ही पे आएगा। कटर भी घर पे आएगा और फीड भी घर पे आएगा। आपको बस अपना मैनेजमेंट घर पे करना है, फार्म से ही मालूम करते हैं। शैलेंद्र जी ने इस काम में 20 साल दिए हैं, तो शैलेंद्र जी बताइए कि 20 साल का अनुभव कैसा रहा इनके बीच? ये एक अनुभव ऐसा है कि 20 साल में मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ इसको समझा जी, और इसने मुझे बहुत कुछ समझाया। अच्छा, मतलब ये समझ लीजिए कि आप हमारे आर्थिक जो हमारा स्वावलंबन है जी, उसके विषय में जी, मेरी रोजी रोटी, मेरी जीविका जो है जी, इसी पे डिपेंड है जी, तो 20 साल से मैं इसको कर रहा हूँ। कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस होता है, लेकिन ओवरऑल जो है ये काम मुनाफे का काम है अगर इसको पूरी लगन से और ईमानदारी से किया जाए जी। सिर्फ आपको इसके मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, इसको तैयार करने पर ध्यान देना है, कहीं चिक्स में कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, टाइम टू टाइम जो है इसको मॉनिटरिंग करनी है, फीडिंग इसकी टाइम पर होते रहे। 1 दिन का चिक्स हम लाते हैं, लगभग 40 ग्राम का वो चिक्स आता है। ओके, मतलब उसको ना बचाना जो है, जी। आप ये समझ लीजिए कि जैसे बच्चे को पालते हैं वैसे उसको पालना होगा। कितने दिन ज़्यादा केयर करनी होती है बच्चे की, 1 दिन के बच्चे की? अभी जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी था ये 4 महीने जो है लगभग 15 दिन हमको इसको, जो बाहर का टेम्परेचर है वो लगभग 15 से 20 डिग्री रहता है, 15 से 18 डिग्री रहता है जी। हमको यहाँ अंदर का टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री या 25 से 28 डिग्री करना पड़ता है। उसको हमको मैनेज करना पड़ता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने। उसके बाद मार्च से लेकर के फिर उधर सितंबर, अक्टूबर तक कोई दिक्कत नहीं। आप चिक्स लाइए, आप 1 दिन 2 दिन आपको देखना पड़ेगा, मतलब उसके लिए टेम्परेचर कोई उसका नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जो है कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लाइए, फार्म पर खोल दीजिए, कोई जो है टेम्परेचर बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जो है इसको अलग से हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल जैसा बाहर का मौसम है वैसे ही अंदर। तो ये जो आपने कहा आगामी जो 4 महीने हैं, इसमें अगर कोई चिक्स लाता है, डे ओल्ड चिक्स, तो टेम्परेचर वो कैसे मेंटेन करेगा? उसको टेम्परेचर मेंटेन करने का आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मेरा फार्म है जी, ये बाहर से आपको पर्दा लगा हुआ दिख रहा है, जी, जी, अंदर जो पाइप लगे हुए हैं जी। इस पर हम इसको पाइप के बराबर में कवर कर देते हैं, पर्दा लगा देते हैं। अच्छा, और इसके अंदर पूरा एक पर्दे से केबिन बनाएंगे, अच्छा, इन पाइप को पर्दे से कवर कर देंगे और अंदर जो है इसका केबिन बना केबिन बना देंगे पूरा। जी, तो ये जो है बाहर की पैकिंग अलग, अंदर की पैकिंग अलग, जी, जी, 2 पैकिंग हो जाएगी। जी। बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर थोड़ा उससे ज़्यादा रहता है जी। उसके बाद जो है हम उसके अंदर या तो हीटर से अच्छा, या फिर जो है ब्लोवर, एक बुरादे की भट्टी इसको बोलते हैं, हाँ, हाँ, तो दोनों चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ब्लोवर और बुरादे की भट्टी। अच्छा,
तो 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर में, मतलब 25 से 30 के बीच में नॉर्मल होता है। अच्छा, इतना रखना होता है 15 दिन तक। हाँ 15 दिन, 10 से 15 दिन रहता है उसमें। जी जी 10 दिन भी होता है, 12 दिन भी होता है, 15 दिन भी होता है। 15 दिन के बाद ये माना जाता है कि बच्चा जो है उसको एब्जॉर्व कर लेता है धीरे धीरे। हम जैसे हम पहला दिन हम आज लेके आए हैं। तो ये जो शुरू के 15 दिन हैं, इनको खाना क्या देना होता है 15 दिन में? इनका असल में एक डाइट चार्ट है। अच्छा, चिक्स को जो है पहले 12 दिन तक जो है प्री स्टार्टर जो एक रेडीमेड फीड आता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 70% होती है और कंसनट्रेट होते हैं बहुत सारे, मक्का होती है। तो पहले 12 दिन वो दिया जाता है प्री स्टार्टर। इसके बाद फिर इनका एक आता है स्टार्टर, जो इसके ग्रोइंग पावर इसको बोलते हैं, उसके लिए स्टार्टर आता है। वो लगभग 20-22 दिन तक हम उसको देते हैं। उसके बाद फिनिशर आता है। फिनिशर में क्या है कि उसका दाना मोटा होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि आप मक्का के 4 टुकड़े कर लेंगे तो लगभग एक साइज का। और उसके बाद जो उसमें 70% उसमें भी प्रोटीन होता है, मक्का, दलिया और कुछ दवाइयाँ, बाजरा वगैरह भी मिला। हाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, कनकी मिलती है। तो आप इनको रेडीमेड बाजार का फीड दे रहे हैं या खुद बनाते हैं? अच्छा, किस कंपनी का फीड अच्छा है? कंपनी को जो मार्केट में अच्छा है, चेंज करते कंपटीशन बहुत ज़्यादा, अच्छा लेकिन उन्नत का फीड में खिलाता हूँ। अच्छा, उन्नत एक अच्छी कंपनी है जी। और उसका जो FCR है, जो बॉडी वेट कंपेयर करते हैं उसको फीड के हिसाब से, बहुत अच्छा आता है। लगभग 3 किलो खाने के बाद 1.5 किलो या फिर 1600-1700 ग्राम तो वजन आ जाता है। तो शैलेंद्र जी, ये जो फीड आप लाते हैं तो क्या कंपनी आपके यहाँ पहुँचा देती है या हमें लाना होता है? कंपनी के असल में बहुत सारी चीज़ें होती है। एक फीड तो बनता है पंजाब, 6 भी हमारा पंजाब से आता है। तो हम तो अपने जो हमारे मार्केट में डीलर हैं उससे संपर्क करते हैं। 6 भी हमको घर पर अवेलेबल हो जाता है और फीड भी हमको घर पर। अच्छा, तो कुल मिला के दोस्तों देखिए, अगर आप ये व्यवसाय करते हैं जैसा शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, एक सेटअप है, तो आपके चिक्स भी आपके घर आएंगे, फीड भी घर आएगा और आप तैयार करेंगे 40 दिन के बाद माल लेने भी घर आएंगे लोग। शैलेंद्र जी मैं ठीक कह रहा हूँ? तो देखिए, जो भाग दौड़ इस समय पूरी ज़िंदगी हमने की थी दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में जाके और 10,000, 15,000, 20,000, 5,000 की नौकरी के लिए, अभी शैलेंद्र जी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि कितने चिक्स पाल के आप कितना कमा सकते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। अब आपने सबसे महत्वपूर्ण बात आप नोट कीजिए कि आपको घर में बैठ के व्यवसाय करना है। लेने वाले और देने वाले दोनों आपके पास आने वाले हैं। चलिए शैलेंद्र जी, हम बात करते हैं कि 15 दिन की ग्रोइंग इनकी हो गई है, ब्रूडिंग हो गई और थोड़ा बड़े हो गए हैं और फिनिशर खिलाने का समय हो गया है, तो क्या कोई दिन फिक्स है कि 30 दिन या 40 दिन की जब हमें लगेगा कि माल अब तैयार है जाने के लिए? इसका जो कैलकुलेशन है वो है 22 दिन में लगभग 500 ग्राम इसका वजन होना चाहिए। ओके। उसके बाद जो है हम जो मार्केट में रोस्टेड चिकन या तंदूरी चिकन बोलते हैं जी, इसका एवरेज वेट लगभग 1 किलो होता है जी, और वो सफाई करने के बाद लगभग 700-800 ग्राम का निकलता है। 700 ग्राम। जी, तो उसके लिए लगभग 25 दिन या 26 दिन में तैयार हो जाता है। ओके, बिल्कुल कैलकुलेट फिटिंग है। ठीक है। तो 26 दिन 27 दिन में अगर हम उसको बेच देते हैं, अच्छा, 1000 बर्ड अगर हमने बेच दिया आज की डेट में, 1000 बर्ड अगर हमने तंदूरी में बेच दिया जी, तो लगभग 75 से 78 हज़ार रुपये सिर्फ कॉस्ट है। ओके, आज तंदूरी का रेट लगभग 98 रुपये। अच्छा। 1000 बर्ड का मतलब लगभग 98,000 रुपये। और एक चिक्स कितने? 98? ये चिक्स 1000 कितने के आए थे? ये चिक्स 1000 है, इस समय 22,000 22 रुपये चिक्स था उसका। अच्छा, 22,000 के आए, तो 98,000 का आपका माल बिका। और कितनी हम वो माने कि 78 अभी आज की रेट में 78। नहीं, हमने इसको जो 22 दिन या 26 दिन में कितने रुपए का फीड खिलाया होगा? मैं आपको फीड चिक्स और सब कुछ मिला करके जी, लगभग 78,000 रुपये इसमें लागत आएगी। 78,000 रुपये लागत आई। लगभग 50-52 हज़ार रुपये का फीड खाएगा। ओके, 20-22 हज़ार का चिक्स हो गया जी, 7-8 हज़ार रुपये हम इसमें बुरा था और बाकी बिजली की हमारा बिल, ओके, लेबर जो वर्क है, दवाइयाँ जो है वो करीब मिला करके अच्छा, 78,000 रुपये से ऊपर नहीं लागत आई। और बिका कितने का? बिकेगा 98,000। तो लगभग 20-22 हज़ार रुपये 20-22 हज़ार रुपये आपको 25 दिन में। 25 दिन में आपको तैयार हो गए हैं। अब आप देखिए दोस्तों, 22,000 रुपये शैलेंद्र जी 25 दिन में, और अपना एफर्ट करते हैं, सुबह शाम अपनी मेहनत करते हैं। 22,000 रुपये कम नहीं होते हैं। 20,000 रुपये भी अगर आप माने, कुछ और 2,000 रुपये खर्चे और भी जोड़ लें तो 20,000 रुपये 1,000 बर्ड पर आपने बताया। आप देखिए कि ये है अपने काम का जलवा। चलिए आगे बात करते हैं कि और आपको क्या क्या ध्यान रखना है शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, तो जब बेचने का समय आ जाता है इसको, जब आपको लगता है कि ये 1 किलो या 2 किलो का हो गया है, तो आप लोग अपने डीलर्स को फ़ोन करते हैं या वो लोग खुद ही आपसे कांटेक्ट करते रहते हैं? ऐसा है, ये लगभग 32 से 35 दिन में जी, 1800 ग्राम से लेकर 2200 ग्राम के बीच में आ जाता है। अच्छा,
2200 ग्राम एक एवरेज वेट है और बहुत अच्छा वेट है बेचने के लिए। ठीक है। मतलब मार्केट में हम 2200 ग्राम का मुर्गा अगर बेचना चाहेंगे तो आसानी से बिक जाता है। जी। डीलर हमारे लगभग संपर्क में रहते हैं। जी। हमारे पास मुर्गा तैयार है तब भी और नहीं है तैयार तब। जी जी। तो हम जो है एक दिन पहले फ़ोन करते हैं कि आज हमारे पास मुर्गा 2 किलो का है। ओके। अगले दिन जो है डीलर का या डीलर के अगले दिन जो है उसका फ़ोन आ जाएगा कि हमें इतना माल चाहिए। ओके। और लगभग इतने पुराने संबंध हो गए हैं तो 500-700 मुर्गा जो है पर डे उठ जाता है। ओके। तो अब देखिए 25 दिन में हमारा कैलकुलेशन था 20-22 हज़ार का। अब हम बात कर रहे हैं 2 किलो या 2200 ग्राम के मुर्गे की, जो हम 40 दिन पकड़ लेते हैं। 35 से 40 दिन में अगर ये माल उठता है तो कितना खर्चा आपका होता है, फिर कितना फीड बढ़ जाता है? ऐसा है, अगर हम इसको 35 दिन में बेचते जी। 35 दिन में बेचते हैं लगभग 1,20,000 1,25,000 का इसका फीड है। अच्छा ठीक है। 20,000 का चिक्स हो गया। ओके। 1,45,000 जी। वही 8,000 हमारा एक्सपेंसिव जो लगा है जी। लगभग 1,52,000 का। जी। आज की डेट में जो मैंने अभी पहला चिक्स बेचा है जी। तो उसका मैं आपको कैलकुलेट बता देता हूँ कि उसमें क्या प्रॉफिट रहा है। जी। उसमें लगभग 35 से 36,000 रुपये 35 दिन में पर 1000 बर्ड। देखिए दोस्तों, अब ये दूसरी कैलकुलेशन आ गई है। 25 दिन में 20 से 22 हज़ार रुपये, और 10 दिन अगर आप और वेट कर लेते हैं, 10 दिन उसको और अगर आप चारा खिला लेते हैं तो शैलेंद्र जी कह रहे हैं 35,000 रुपये इनकी शुद्ध बचत है। अब आप सोचिएगा कि हम लोग अपना घर, अपना परिवार, अपना पहाड़, अपना गांव छोड़ के क्या कर रहे थे आज तक। 35,000 रुपये 35 दिन में, यानी कि 1,000 रुपये पर डे, ये सभी खर्चे काटने के बाद है। चलो खर्चे काटने के बाद बस लॉकडाउन, इससे पहले लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा अंतर ये आया है जी। जैसे अभी होटल और रेस्टोरेंट बंद है। जी जी। थोड़ा सा लिफ्टिंग में जो मैं आपको तंदूरी बता रहा था, लिफ्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है जी। जहाँ पहले हम करीब 500 बर्ड जो है तंदूरी बेचते थे, आज हम करीब 200-250 बेच रहे हैं। जी। लेकिन अभी धीरे धीरे उदित बढ़ आ जाएगा, अब धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी हैं। खुलने लगी तो तो पर्यटक आने लगा। चिक्स के बारे में थोड़ा और बताइए कि कौन सा चिक्स है, ये क्या नाम है इसका? इसका ये जो चिक्स अभी पड़ा हुआ है इसकी कई सारी वैरायटियाँ आती हैं। ये पंजाब से आया हुआ है, इसका शक्ति का चिक्स है। शक्ति का कंपनी चिक्स है। ओके। इसके अलावा RK है और कई सारी कंपनियाँ हैं। जी। तो वो जो है देहरादून हैचरी है। ओके। तो वो अपनी अपनी जो है हैचरी के हिसाब से उन्होंने अपने नाम रखे हुए देते हैं। इस चिक्स की क्वालिटी, इस चिक्स की खासियत ये है जी कि आपको बिल्कुल चमकता हुआ सफ़ेद दिख रहा है। जी जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आज ये 31 दिन इसको पूरे हो चुके हैं जी। और अपने एवरेज वेट पे है। अच्छा 31 दिन, यानी कितना वेट है आज इसका? 1600 ग्राम प्लस। 1600 प्लस। वेरी गुड, बहुत अच्छा सेहतमंद लिख रहे हैं सारे चिक्स। शैलेंद्र जी एक बात और बताइए हमारे दोस्तों को, जो लोग आप रोज़गार ये शुरू करेंगे, आपकी बात सुन के, आपसे इंस्पायर होके, ये सुना जाता है कि पोल्ट्री में बीमारियां भी बहुत आती हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो कौन कौन सी बीमारियां सामान्यतः आ सकती हैं, और ख़ासकर अगर हम आने वाले टाइम ये 4-5 महीने को देखते हैं, और उसका क्या क्या उपचार है? सर पोल्ट्री में जिसको लाइलाज बीमारी बोलते हैं, जैसे हमारे हम कोरोना से जूझ रहे हैं, ऐसी बीमारी रानीखेत डिजीज़ करके है। रानीखेत उसको बोलते हैं, रानीखेत उसका नाम पड़ा हुआ है जी। उसके बारे में कहते हैं कि अगर वो आ जाती है फार्म पे जी। तो फार्म नहीं बचता जी। लेकिन पिछले 20 साल से मैं भी कर रहा हूँ जी। उसकी वैक्सीन आती है जी। प्रॉपर। हमने उसकी वैक्सीन 12 दिन में और 6 दिन में 2 बार उसका वैक्सीन। तो वैक्सीन का नाम जब सुनने में आता है कि लोगों को लगता है कि भाई हम पता नहीं कैसे वैक्सीन लगाएंगे बच्चों को और क्या है, थोड़ा ये भी भ्रम आप दूर कीजिए कि ये वैक्सीन है क्या चीज़, लोग कैसे वैक्सीन देते हैं इनको, छोटे बच्चों को? वैक्सीन का असल में तरीका पैटर्न 20 साल में बहुत बदल गया है। जी। पहले तो इंजेक्ट करनी पड़ती थी, हमारे पास, मेरे पास अभी इंजेक्टर रहता हुआ है इसका। सुई लगानी पड़ती हाँ, थी। एक इंजेक्टर है इसका, वो जी। गन टाइप की होती है। जी जी। उसमें हमने वैक्सीन भरी, ओके। वो वैक्सीन लगती है। हमने जी। इसको चिक्स को पकड़ा, जी। इसकी नाक पे जो है ड्रॉप, एक हमने आई ड्रॉपर से ड्रॉप डाल दिया। ओके। सारे चिक्स पकड़े के करके उस पर मार्किंग करते गए और उस पर ड्रॉप डालते गए। ओके। ये लगभग मैंने करीब 7-8 साल किया। अच्छा। अब क्या है कि थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। हम इसको 6 दिन जो है करीब 2 घंटा प्यासा रखते हैं सुबह। हाँ जी। 5 बजे हमने पानी के डब्बे हटा दिए। जी। 2 घंटे प्यासा रखने के बाद या 1.5 घंटे प्यासा रखने के बाद में वैक्सीन जो है पानी लिमिटेड मात्रा में, जी। लगभग 20 लीटर या 40 लीटर जो 1-2 घंटे में लग जाए इसमें, ओके। उतनी मात्रा में हमने इसको लगा दी और इसके फार्म में 2-3 चक्कर मार लिए ताकि कोई बच्चा प्यासा ना रहे। कोई बच्चा मतलब हमको लगा लगे, दी, मतलब थोड़ा सा और बताइए, पानी में यानी कि पानी में मिक्स कर दिया हमने। ओके, कैसे मिक्स करते हैं, कितना हमने पानी वो में? लगभग 20 लीटर पानी, जो इतना एवरेज पानी जितना कि 2 घंटे में खर्च हो जाए, वो तो 20 वैक्सीन लीटर पानी में कितनी वैक्सीन मिलाते हैं? उसकी डोज आती है, वो 1000 बर्ड की डोज आती है। अच्छा। वो कुछ ग्राम में उसकी डोज आती है। अच्छा। वो मतलब वो कंपनी से ही बनी हुई आती है। ओके। तो वो डोज हमने 1000 बर्ड की डोज को लगा दी
2 घंटे के पानी में इसलिए कह रहा हूँ कि पानी अगर वैक्सीन गर्म हो गई तो उससे बेकार हो जाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम उतने ही पानी में लेते हैं जितना वो 2 घंटे में पी ले, पूरा पी ले और सारा बर्ड पी ले। अच्छा, और बीच बीच में घूमना इसलिए पड़ता है कि सारे बर्ड हिल जाएं। ये बर्ड बैठा हुआ है, अगर ये डब्बे के पास नहीं जा पाएगा तो पानी नहीं, तो इसको ज़रूरत नहीं है जी, लेकिन ज़रूरत हमें, तो हमारी मजबूरी है हम इसको उठा करके डब्बे तक पहुँचवाएं। तो हम जितनी बार चलेंगे तो बर्ड उतनी बार उठ करके डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होगा तो डब्बे के पास जरूर जाएगा। मैं अगर इसको भी हिलाऊंगा तो किसी न किसी डब्बे के पास जरूर पहुँचेगा। जी जी जी। चलिए, तो दोस्तों आपने देखा वैक्सीन लगाना भी अब बहुत कठिन काम नहीं रहा, पकड़ के सुई नहीं लगानी है हर बार, सिंपली उनका रखे हुए हैं। इसमें पानी के साथ वो दवा मिला के दी जाती है, कितनी मिलानी क्या मिलानी है वो आपको धीरे धीरे बाद में सीख जाएंगे आप लोग। अच्छा शैलेंद्र जी, एक बात और बताइए, हमारे उत्तराखंड के जो दोस्त हैं अगर वो आपसे इस बारे में कोई जानकारी लेना चाहें, मिलना चाहें, चिक्स लेना चाहें, ऐसा कुछ भी कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? मेरा फार्म 12 महीने सदाबहार किसी भी ट्रेनिंग वाले के लिए खुला हुआ है जी। मैं अपने इस फार्म पर लगभग 7 या 8 लोगों को अपने साथ ट्रेनिंग करवा चुका हूँ जी। ट्रेनिंग में कुछ नहीं करना, सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा आकर के देखना कि किस तरीके से मैं इसको पाल रहा हूँ। मेरे साथ साथ काम करना है, वही ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल वही है। उसके अलावा कभी भी कोई मुझसे कांटेक्ट करे, दिन शाम सुबह जब भी कहे, अपना टाइम के साथ टाइम सेट कर ले, मेरे टाइम के साथ से मैच कर ले और आकर के मुझसे सीख ले, मतलब करके सीखे जी। मैं फ़ोन पर बताऊंगा, ना मेरी समझ में आएगा ना उसकी समझ में आएगा। इसलिए प्रैक्टिकल है, हर 15 दिन में मेरे पास चिक्स रहता है जी, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन का अपना एक टाइम शेड्यूल बना ले। हमने भी किसी न किसी के साथ जाके सीखा जी, मतलब ये नहीं है कि हमने भी जो है लाए और फार्म खोल दिया, हमने भी जाके सीखा। तो मेरा भी इसलिए कॉन्सेप्ट था कि आकर के सीखा, और मुझे खुशी इस बात की 7 या 8 लोगों ने मुझसे सीखा और उसमें 4 लोगों की फार्मिंग कर रहे हैं। वेरी गुड। तो बच्चों की शैलेंद्र जी, जो आपका ये सेटअप दिख रहा है काफ़ी मजबूत खंभों पर, पिलर्स पर खड़ा है, तो अगर जो आज नए लोग हैं, नए युवा हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस तरीके का सेटअप एक साथ बना पाएँ, तो आप बताइए कि वो कम पैसे में इसको कैसे शुरू करें? इसके लिए यही मेरे पास तो ये लेंटर वाला पक्का सेट बनाओ जी, बिल्कुल कम खर्चे पे, कम कीमत पे जी, 3 सेट बनता है जी। आजकल जो है नया सिस्टम आ गया ग्राउंड होने के लिए जी, नीचे पिलर बेस बनाया उसका, और उसमें पाइप जो है ग्राउंड कर दिया जी, ऊपर जो है सीमेंट की चादर पड़ जाती है जी, उससे जो है टेम्परेचर, सीमेंट की चादर से फ़ायदा रहता है कि टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहता है। ओके। तो इसलिए बहुत कम खर्चे पे 1000 बर्ड का अगर हम आज की डेट में सेट बनाना चाहें जी, तो लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये के बीच में बन जाएगा सेट बन जाएगा। वेरी गुड। उस सेट में फ़ायदा ये है कि टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। दूसरा जो है, आज ये मेरी जो दीवार है सामने दिख रही है जी, ये लगभग 2 फीट की है, ये वाली। आज जो हम इसको बनाएंगे तो ये 6 इंच से ऊपर नहीं बनाएंगे। अच्छा, वजह ये है कि हवा का जो वेंटिलेशन जो जी है वो इसमें यहाँ पर हमको बैठने में गैस नहीं लगेगी। अच्छा, इसको आप कह रहे हैं ये 2 से कम रखा जाए तो अच्छा है? हाँ, जितना हम कम रखेंगे इस बर्ड की हवा जो है जी, ये जो हम यहाँ बैठे हुए हैं ये लगभग 3 फीट तक इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ जी, इससे ऊपर जो है कम हो जाएगी, फिर ये कम हो जाएगी, जो स्मेल इसकी है वो कम हो जाएगी। तो ये हवा जितनी ज़्यादा पास हो जाए, अच्छा, इसका एरिया जो है चौड़ाई इसकी 30 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकती, लंबाई आप 50 फीट रखिए, 100 फीट रखिए। अच्छा, ये जो दीवार अभी शैलेंद्र जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, ये 2 फीट है। इनका कहना है कि इसको अगर हम 1 फीट या थोड़ा उससे भी कम रखें तो जो अंदर यहाँ पर गैस बन रही है, इसका जो लेवल है फर्स्ट लेवल से 3 फीट तक ये बहुत हाई रहता है। तो ये अगर लेवल कम होगा और हवा यहाँ से और जब ऊपर से क्रॉस होगी तो मुर्गियों को नुकसान कम होगा। आप भी अंदर आएंगे तो आपको भी गैस कम फील होगी। ये बहुत एक टेक्निकल बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर जी, एक बात बताइए कि ये जो ड्रिंकर्स और फीडर आपके लगे हुए हैं, ये इसका भी कोई सिस्टम है लगाने का क्या? ये जो आपको दिखाया है टोटल फीडर है जी, इसमें हम अभी लगभग 7 से 8 में फीड एक डब्बे में भरते हैं। अच्छा, आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से 2 बार फीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी इसको फुल भर देंगे तो तब दोपहर तक चलेगा। अच्छा, तो एक दिन में ये कितना फीड कोई लगभग ये है कि फीड और जो डब्बे का कॉन्सेप्ट है जी, तो ये है कि 50 बर्ड एक डब्बे पे, एक फीडर पर और एक फीडर। अगर हम 1000 बर्ड पाल रहे हैं तो 20 ड्रिंकर और 20 फीडर खाने की। ओके, इसका जो एरिया है वो 1 स्क्वायर फीट एक बर्ड के लिए बहुत जरूरी है, मिनिमम चाहिए। मिनिमम। इससे अगर हम कम रखेंगे तो फिर जो है इसमें दिक्कत आएगी। अच्छा, इसके अलावा जो है फीड हम जब शुरू करते हैं डे फर्स्ट जो है वो 2 किलो 3 किलो लगता है जी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाता है, फिर करीब 8-10 दिन में जो है 1 क्विंटल आ जाता है। फिर उसके बाद फिर बढ़ता है 18-20 दिन में जो 1.5-2 क्विंटल आ जाता है पर डे। आज जो है लगभग 3.5-4 क्विंटल इसमें लग रहा है पर डे 1000 बर्ड्स पर। अच्छा, वेरी गुड। तो ये फीड की भी बात हो गई, सेट की भी बात हो गई,
अच्छा, लाइट का एक और खर्च बताइए शरण जी की, अगर आप 1000 बर्ड पर माने एक सेट अगर कोई युवा बनाता है तो पर मंथ बिजली का कितना खर्च इस पर आएगा? ये आपका फरवरी से लेने के बाद सितंबर तक ये नॉर्मल हो गया। आपको सिर्फ रात में लाइट इसलिए देनी है कि बच्चा इसमें खा सके जी, अंधेरा ना रहे। आप LED बल्ब जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल जो है 700-800 1000 रुपये जो बिल जितना होगा, जितना हम उसको इस्तेमाल करेंगे उतना यूज होगा। 1000 रुपये 1200 रुपये तो पड़ेगा। ओके, लेकिन जाड़ों में जो है 4 महीने हैं, अब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें अगर हम अंदर जो टेम्परेचर बनाने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो लगभग 2,500 से 3,000 रुपये पड़ता है। कंजप्शन के ऊपर है। अगर हम उसमें बुरादे की बत्ती जलाते हैं और लाइट से LED जलाते हैं तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा, वहीं पहुँच जाएगा। तो ये जो कनेक्शन बिजली का कनेक्शन है, हमारे युवा ये भी जानना चाहेंगे कि ये सामान्य कनेक्शन होता है या इसका कोई कमर्शियल कनेक्शन लेना ये होता अभी तक तो कमर्शियल कनेक्शन है, लेकिन सरकार शायद इसको घरेलू करने जा रही है। है? अच्छा अभी कमर्शियल कनेक्शन है। अच्छा, पोल्ट्री अगर आप खोले तो आपको बिजली का कमर्शियल कनेक्शन लेना चाहिए। अच्छा, और पानी का? पानी भी कमर्शियल होगा। अच्छा, तो उसके रेट थोड़ा ज़्यादा है। अभी सरकार इसको करने जा रही है इसको। अच्छा, इसको चेंज करने जा रही है। ओके, चलिए ये बहुत अच्छी बात ये है एग्रीकल्चर पर आता है जी। और शायद मेरे हिसाब से पानी में तो छूट मिल रही है जी, बिजली पे शायद नहीं मिल रही है। अच्छा, पानी पर क्या छूट मिली? पानी और घरेलू कनेक्शन जो है अच्छा, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, जैसा कि शैलन जी बता रहे हैं कि जो घरेलू पानी का कनेक्शन आपका होता है उसी को अगर आप अपने खेत में पोल्ट्री कर रहे हैं तो वहाँ कर सकते हैं। अब एक और नियम की बात शैलन जी से जान लेते हैं। शैलन जी, अगर आप कोई किसान हमारा अपने खेत पर ही पोल्ट्री करना चाहता है तो इसके लिए जो लीगल बाउंडेशंस हैं उसको कोई परमिशन लेनी होती है कहीं से? नहीं, अभी तक कोई परमिशन नहीं है। कहीं किसी विभाग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है? कोई एनओसी नहीं। अच्छा, कोई एनओसी नहीं है। तो जैसा पोल्ट्री के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्मेल वगैरह होती है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि तो ऑब्जेक्शन करें तो कल के दिन उसका सेटअप बेकार हो जाए और कोई ऑब्जेक्शन कहे कि भाई बंद करो, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, अब वैसा ना वो लोकल एरिया पर निर्भर करता है। अगर किसी ने कॉलोनी के बीच में खोल दिया तो दिक्कत तो होगी। जी। लेकिन ग्रामीण एरिया में तो हमारे यहाँ लगभग इस समय हल्दूचौड़ क्षेत्र में लगभग 1000 बर्ड का फार्म है। ओके, सब मिला कर। ओके, तो ऐसी कहीं कोई, और हमारे पूरे उत्तराखंड में मेरी जानकारी में भी कहीं कोई ऐसा कोई केस नहीं है अच्छा। कि किसी को अपना फार्म बंद करना पड़ा। चलिए बहुत अच्छे। तो दोस्तों, एक देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। जब आपको सरकारी कोई भी अनुमति लेनी होती है तो वो आपके यहाँ थोड़ा सा व्यवधान पैदा करती हैं चीज़ें। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप अपना काम करना चाहें, क्योंकि ये एग्री बेस्ड आपका काम है, तो सरकार का हमेशा सॉफ्ट रवैया रहता है, अधिकारियों का भी आपके प्रति सॉफ्ट रवैया रहता है कि आप अपना काम कर। अपनी व्यक्तिगत पहचान भी है तो वो भी आपको अटेंड करनी होती है। तो ये बताइए कि एक कैसा एक दबाव सा रहता है विधायक पुत्र होने का, या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं नॉर्मली जैसे मैं 2017 से पहले हम काम कर रहे थे जी, वही हमारा काम करने का तरीका आज भी है जी। किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, हम उसको फार्म पे बुला लेते हैं, नहीं तो हमारा जो है आगे हम उनसे निपट लेते हैं। अच्छा, चलिए। तो एक बात बताइए कि क्या हमारे युवा ये तो नहीं समझेंगे कि क्योंकि आप विधायक पुत्र हैं इसलिए आपके लिए सब चीज़ें आसान हैं? नहीं, मैं विधायक पुत्र 2017 से जी, लेकिन मेरा ये अनुभव जो है 20 साल का है जी। इसका मतलब करीब 16-17 साल जो है मैंने इसको किया है जी। और ये विधायक होने का, विधायक पुत्र होने का इस आराम से, इस काम से कोई मतलब नहीं है जी। मेरे यहाँ जितने भी जो है मेरे इसके डीलर आते हैं या जो इसके कटर आते हैं, जो इसकी लिफ्टिंग करते हैं, उनको मेरे विधायक पुत्र होने से कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली जैसे पहले आते थे व्यापारी की तरह आते हैं और जो है व्यापारी तरह उनसे बिहेव करते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं। चलिए बहुत अच्छा। एक और प्रश्न हम शैलेंद्र जी के सामने रख रहे हैं जो है तो पोल्ट्री से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपके पास 20 साल का अनुभव है। शैलेंद्र जी, कुछ हमारे युवा दोस्त जो है अगर देसी पोल्ट्री की बात करें, देसी मुर्गी पालन की बात करें, तो क्या आपके पास संदेश है उनके, क्या अनुभव कुछ ऐसा हो? लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति जी इस समय जो जिन लोगों का रोजगार छूट गया है जी, और कई सारे लोग मेरी जानकारी में ऐसे हैं जो वापस नहीं जाना चाहते जी, और बहुत कम पूंजी में अपना काम करना चाहते हैं जी, तो देसी फार्मिंग उनके लिए बहुत बढ़िया है जी, क्योंकि उसमें लागत एक बार लगनी है जी। देसी अंडे की कीमत इसमें लगभग 10 रुपये जी, देसी मुर्गे की कीमत भी ज़्यादा है जी। और हमारे यहाँ तो पहाड़ों में काले मुर्गे की कीमत वैसे भी ज़्यादा है। हाँ, वो पूजा वगैरह जी, अगर आपके फार्म पर 10 काले मुर्गे भी हैं जी, तो आप ये समझ लीजिए 10,000 का माल आपके पास तैयार है। ओके, 1,000 रुपये के साथ जी, 10 रुपये अंडा है देसी मुर्गा, काफ़ी पौष्टिक है, उसका मीट भी काफ़ी पौष्टिक है और कम कीमत पे, कम लागत पे तो कहीं भी शुरू किया जाता है, बहुत कम छोटे साइज पर भी शुरू किया जाता है। उसके बाद जो है उसको रेगुलर अगर वो करते रहता है तो वही मुर्गी अंडा सेकती है जी, लगभग 28-30 दिन में मुर्गी अंडे में शेक बैठ जाती है दोबारा।
फिर चेक्स निकलता है, वो चेन जो है बन जाती है जी, उसमें नुकसान होने का कहीं कोई गुंजाइश। उसमें इतनी ज़्यादा क्योर की ज़रूरत नहीं है, इतनी दवाओं की ज़रूरत नहीं है, नुकसान कम है और इम्यून सिस्टम उसका ज़्यादा तगड़ा हो जाए इससे। चलिए, तो देखिए, जो दोस्त अगर देसी मुर्गी पालन की सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि 20 साल का अनुभव शैलेंद्र जी के पास है, तो उनकी भी राय पॉजिटिव है। और मैंने ये भी पूछा था इनसे एक बार कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सीधे और सच्चाई से ये बात स्वीकार की, क्योंकि उनको हर 30 से 40 दिन के भीतर अपना पैसा वापस आ जाता है और उसमें आपको 3 से 4 महीने वेट करना होगा। लेकिन इस वेट का आपको परिणाम बहुत लंबे समय तक, जबकि आप अंडे भी लेंगे और चिक्स भी लेंगे और चिकन भी लेंगे, तो वहाँ तिहरी सफलता आपको स्वरोजगार से जुड़ी हुई अगर कोई ऐसी योजना आपकी जानकारी में हो जो आप बताना चाहें लोगों की, कैसे अगर किसी के पास पैसे कम है या नहीं है तो सरकार उनकी कैसे मदद कर रही है? इस समय भारत सरकार माननीय मोदी जी और उत्तराखंड सरकार माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी MSY मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की स्कीम चल रही है जी, जिसमें जिला उद्योग केंद्र के मार्फत जो है कोई भी योजना, कोई भी आप मसाला चक्की से लेकर के पोल्ट्री फार्म तक, ओके, जिसमें गारमेंट की दुकान से लेकर जनरल स्टोर तक जी, खोलने के लिए सरकार उसमें बहुत सारी मदद कर रही है। उसमें 25% का अनुदान दे रही है जी, किसी भी स्टेप पे जो है आप उसको शुरू कर सकते हैं जी, कहीं अगर आप प्रवासी हैं तो उसमें सरकार का आपका विशेष फोकस है कि आप प्रवासियों को पहले उसमें लेंगे, पहले उनको वरीयता दी जाएगी प्रवासियों के लिए। कहीं पे भी कोई दिक्कत है उसके लिए जो है DM स्तर पर, माननीय जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर जो है उसमें समस्या का समाधान है। और उसमें जो नोडल अधिकारी हैं उसके हमारे ब्लॉक के या हमारे ज़िले के या जिला उद्योग केंद्र के, उनकी बराबर मॉनिटरिंग रहती है और जिला उद्योग केंद्र के मार्फत जो है बैंक उसको फाइनेंस करता है। बैंकों से लाइजनिंग और बैंकों से सरकार की जो है ट्यूनिंग बहुत अच्छी है इस समय। तो किसी भी बैंक से, वो कोई राष्ट्रीयकृत बैंक कोई भी हो, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, तो वो सब उसको फाइनेंस करता है। इसमें विशेष फोकस है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि कोई भी व्यक्ति स्वरोजगार शुरू करना चाहे तो उसको दिक्कत ना हो। ओके। तो दोस्तों देखिए, ये समस्या भी आपकी दूर हो गई है। अगर आपके पास कम पैसे हैं और नहीं, दोनों कंडीशंस में आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उठा सकते हैं। हम शैलेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शैलेंद्र जी, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे जानकारी लेकर और हमारे पहाड़ के युवा अपनी जगह पर रुकेंगे और अपना स्वरोजगार करेंगे और एक दिन शैलेंद्र जी की तरह आत्मनिर्भर बनेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक शैलेंद्र जी जैसे उद्यमी के साथ। नमस्कार।